हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को श्री ठाकुर जी के सया मंदिर के बारे में बताने की कुछ ट्राई कर रही हूँ। तो अभी उष्णकाल चल रहा है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि किस तरह से सजावट करते हैं सया मंदिर में। सजावट इन द सेंस की क्या क्या तैयारियाँ होती है। ये सूजनी है, मतलब कि नीचे कोई कलर वाला प्रिंट होता है और उसके ऊपर ये जो बिछाना होता है ना, जो घर में हम बेडशीट बोलते हैं, वही ठाकुर जी की बेडशीट। और इससे अंदर से हल्की हल्की सी ये डिज़ाइन दिखे, उसे सूजनी कहते हैं। और इसके ऊपर भी हम ये अत्तर लगाएंगे। अब झारी जी और बंटा जी वो दोनों तो पूरे साल होते ही है, पर अभी उष्णकाल है तो कुंजा भी, मिट्टी के जो कुंजा होते हैं ना, वो एक वीडियो में मैंने बताया था उसकी सजावट। तो आज मैंने ये सिंपल सी सजावट ग्रीन पत्ते की है। तो ये कुंजा भी आएगा। बंटा जी तो आपको पता ही है। और ये पंखे भी दोनों साइड, अगर आपके पास खस के पंखे हो तो उष्णकाल में स्पेशल वो ही आते हैं, हो तो वो आप श्रेया मंदिर में रख सकते हैं। अब हम श्री ठाकुर जी के श्रृंगार बड़ा करेंगे, मतलब कि निकालेंगे। ब्रज भाषा में बड़ा कहते हैं, वड़ा मतलब। अब ये सिर्फ एक पतली सी कंसरी ही श्री ठाकुर जी को धरेंगे, और ये मस्तक पाग, सादी पाग है, वही धरेंगे, सिंपल सी। और ये कड़ा है और नुपुर वो तो रहेगा ही रहेगा। अब हम श्री ठाकुर जी को शया में पधराएंगे। अभी और भी कुछ तैयारियां बाकी है, वो अभी हम श्री ठाकुर जी को पोढ़ाने के बाद भी कर सकते हैं। बिल्कुल धीरे से पोढ़ाएंगे। वो लड्डू वाला हाथ होता है वो ऊपर रहता है, और आसपास इस तरह से तकिए रख देंगे। और ऐसा लगे तो श्री हस्त के नीचे ये छोटू सा तकिया भी हम रख सकते हैं। ये मुख वस्त्र है, वो भी शयाम में आएगा। अब उष्णकाल है, इसीलिए सिर्फ एक ही ये वाइट कलर की मलमल की, क्या बोलते हैं, पतली सी चादर आएगी, बिल्कुल पतली सी। अब उष्णकाल है, इसीलिए चंदन की बरनी, गुलाबदानी, वो भी सब कुछ आएगा। ये देखिए, ये गुलाबदानी है, इसमें गुलाब जल होता है। और ये मिट्टी के जारी जी भी होते हैं उष्णकाल में, जो कई लोग इस तरह से करते हैं। और ये चंदन की बरनी, मेरे पास ये छोटी सी डिबिया है, उसमें चंदन और गुलाब जल रख के मैं इस तरह से करती हूँ। तो ये हो गया हमारे ठाकुर जी के सया मंदिर की तैयारी की, इस तरह से करते हैं। फिर भी इसमें कुछ भूल चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि सबके घरों में थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है। और बाहर भी ये खस के टेरा होते हैं मंदिर के बाहर, वो भी इसी तरह से ही होते हैं। इसमें हम गुलाब जल या वो सिंपल सा जो जल होता है वो भी हम स्प्रे करके रख सकते हैं। वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी। और आज मैं आप लोगों को मेरे पास जो भी श्रृंगार के कुछ थोड़े छोटे मोटे टिप्स है वो बताने की ट्राई करूंगी। देख लीजिए, ये खसका टेरा है। अब ये सया मंदिर बंद हो गया, और इसके बाद भी हम ये जल का छिड़काव कर देंगे। ये स्प्रे है तो इसकी हेल्प से अच्छे से हो जाता है। अब मैं आप लोगों को श्रृंगार के बारे में कुछ जो मुझे पता है, वो वैसे तो सबको पता ही होता है, पर मैं चाहती हूँ कि कई बार आप लोग पूछते हैं कि किस तरह से करते हो, तो मैं सोच रही थी कि आज ये वीडियो में दिखा देते हैं। तो देखो, मैं इस तरह से ये जो अलग अलग पार्ट वाला जो कंटेनर है उसके अंदर मैं इस तरह से श्रृंगार को रखती हूँ, कि ताकि इजीली मिल पाए सब कुछ इस तरह से। ये रेडीमेड भी पाग के साथ जो चंद्रिका होती है वैसा भी मेरे पास है, तो मैं इसको भी यहाँ पर रख रही हूँ। ये अच्छे से मिल तो जाते हैं, पर ये मतलब कि संभल के रखने होते हैं, ये बहुत नाजुक होते हैं, कहीं ये टूट ना जाए, बिखर ना जाए, इसीलिए इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं।
और ये मोर पंख की ये जो चंद्रिकाएँ होती है वो भी मैं इसी तरह से अलग से ही ये डिब्बे में रखती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ही कोमल होते हैं, आपको पता ही है। तो इसी तरह से मैं रखती हूँ अलग से डिब्बे में। और उष्णकाल में कॉटन मलमल के ही वस्त्र आते हैं, मलमल के ही ज़्यादातर। तो वो भी मैं अलग से इस तरह से डिब्बे में रखती हूँ कि वो इजीली मिल पाए। ऋतु अनुसार अलग अलग वस्त्र को इस तरह से डिब्बे में रखते हैं। और मैं वो बताना भूल गई हूँ, नहीं तो आप ऐसा चाहे ना तो ये ट्रांसपेरेंट डिब्बा होता है ना, उसमें आप लिख भी सकते हैं कि ये उष्णकाल के है, शीतकाल के है, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु, इस तरह से भी आप लिख पाते हैं। इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। और ये छोटे जो श्रृंगार है, छोटी छोटी श्री ठाकुर जी की माला जी, वो अगली दिखाई थी वो गादी माला थी। और ये बिल्कुल छोटे हैं, इसमें थोड़ी सावधानी रखते हैं, फिर भी इधर उधर हो ही जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इस तरह का जो कंटेनर मिलता है इसमें आप इस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो भी अच्छे से हो जाएगा। पर फिर भी देख लीजिए, ये मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है कि इधर का इधर, उधर का इधर, इस तरह से हो जाता है। ये इसमें सभी हार है। और ये मोती के टिपारा, ये कुले पाग है। देखो ये भी अलग अलग हो गई है। और आज मैं आप लोगों को ये श्री ठाकुर जी के जो छोटे से कुंडल होते हैं ना, उसके बारे में कुछ बता रही हूँ कि ये जो मोती या डायमंड के होते हैं तो इसके अंदर इस तरह से लगाव अंदर चला जाता है, तो ये थोड़े टाइम में ही बिगड़ जाते हैं। तो मुझे कुछ एक आइडिया आया है, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ये जो अब हम श्रृंगार रेडीमेड लेते हैं ना, इसके कभी कभी तो इसके अंदर ये आता है। और ये ना आए तो आपके पास कोई इनविटेशन कार्ड वगैरह वाइट कलर का कार्डबोर्ड ऐसा लेके आप इसमें छोटू सा जो माप साइज का कुंडल हो उस माप साइज से कट करके फेविकॉल लगा के इसके पीछे लगा दे, और सूखने के बाद ये रेडी। अब ये जो मोती के अंदर जो लगाव चला जाता था ना, वो अब नहीं जाएगा। देख लीजिए, ये पूरा वाइट कवर हो गया है। ये डायमंड का ये बिल्कुल बिगड़ गया है, देखो ये लगाव करने से बीच में भी, डायमंड में सभी जगह बीच में लगाव चला जाता है, फिर इसकी शाइनिंग कम हो जाती है। और लगाव के बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे ये ट्रिक याद आई तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर इसमें कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।